हेलो बच्चों। तो आज हम हाइपरबोला का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2025 जे मेंस में आए हुए हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है। लेट वन फोकस ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बी एट वन फोकस अपन को क्या दे रखा है, √10, 0। एक फोकस अपन को दे रखा है एंड करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। तो अपन सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा हाइपरबोला बन जाएगा और एक अपन को फोकस की वैल्यू दे रखा है √10, 0। सेंटर से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस हमारी क्या होती है, ए ही होती है। और एक अपन को करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, मतलब कि x इज इक्वल टू ए अपॉन में ई। तो वो अपन को कितना दे रखा है, x इज इक्वल टू जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होती है ए अपॉन में ई। और फोकस हमारा क्या होता है, सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस ए ई। यहाँ पर डायरेक्ट अपन फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा सेंटर है 0, 0, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू √10। ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स अपन को क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 9/10। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए अपॉन में ई इज इक्वल टू 9/में √10। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यदि मैं यहाँ से ई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, ए इंटू √10/9। ये वैल्यू हम ए इक्वल टू 10 में पुट कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ए इंटू √10/9 इक्वल टू √10। आई थिंक 10 से 10 कट गया तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गई। यदि ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो यहाँ से अपन ई की भी वैल्यू बता सकते हैं। देखो जरा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या है, 3 पुट कर देंगे इंटू √10/9। जो ई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √10/9। ठीक है। तो अपन को ई की भी वैल्यू मिल गई √10/3। तो अपन को बी की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अपन को फॉर्मूला पता ही है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो यहाँ पर अपन को बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है और ई की वैल्यू √10/3, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/9 - 1। तो जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 9, और ये 1/9। तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारा बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो अपन को निकालना क्या है, इफ ई एंड एल आर रेस्पेक्टिवली द इसेंट्रिसिटी। तो ई अपन ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं और लेंथ एल इसका हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये यदि मैं डायग्राम को एक्सटेंड करूं तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस तो हमारी होती है, ये डिस्टेंस क्या होती है हमारी, लेंथ ऑफ लेटेक्स रेक्टम, जो कि होती है 2b² अपॉन में s। यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू तो 2 × b² की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। अपॉन में a, और a की स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3, तो 2/3। l अपने पास आ गया 2/3 और e इक्वल टू कितना है, √10/3। अपन को निकालना क्या है, 9e² प्लस है। तो देखो जरा कितना आ जाएगा, 9 को एज इट इज लिख लो। ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/9। और एल की वैल्यू कितनी है, 2/3। तो देखो जरा यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ से हमारा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/9। ये हो जाएगा 10/9 और प्लस 2/3। मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 9 इंटू एलसीएम में एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, 16/9। तो 9 से 9 कट गया तो इसका जो फाइनल हमारा आंसर आ गया वो क्या हो गया, 16। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।